気配が変わった。全然霹靂一閃。वेल आपने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जिव्यू अनाथालय के अंदर जाती हैं क्योंकि वहाँ पर आग लग जाती है और वे अनाथालय की डीन से कुछ बातें करती हैं और कहती हैं कि क्या कोई यहाँ पर अभिलेख चेक करने के लिए आया था। तभी डीन कहती है कि क्यों क्या हो। तो चलिए इस एपिसोड को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिव्यू वहाँ से बाहर आ जाती है और सोचती है कि आमतौर पर फिल्मों में जो खास चीजें होती है उनको मिटाने के लिए अभिलेखागार को जला दिया जाता है। क्या अनाथालय के अंदर कोई खास दस्तावेज हो सकता है। तभी जिव्यू पीछे देखती है तो वहाँ पर एक आदमी जा रहा होता है। तभी वह कहती है कि वह व्यक्ति जिव्यू की ओर देखते हैं तो उसे देखकर जिव्यू कहती है कि पापा, और वह व्यक्ति कहता है कि जिव्यू और डीन उस व्यक्ति के पास में जाते हैं और जिव्यू कहती है कि पापा आप यहाँ क्यों हो। और अनाथालय की डीन कहती है कि डायरेक्टर ली। तभी डायरेक्टर ली कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना था इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पर आ गया। तभी हमें एक दस्तावेज दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि गोद लेने का दस्तावेज। तभी जिव्यू सोचती है कि ली यू इस अनाथालय की इतनी परवाह क्यों करते हैं। इसके अलावा उन्हें इसके बारे में इतनी जल्दी खबर कैसे मिली। सोचा मैं जांच कर सकती हूँ ली हेन्या को गोद लिया गया था क्योंकि अब पूरा लेख जल गया है। क्या मैं कर सकता हूँ। क्या अभी भी कोई एविडेंस मिला। और फिर ली यू जिव्यू से कहता है कि तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं सबसे पहले वापस जाऊंगा और हाँ है ना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो लंच के लिए आ जाना। और फिर जिव्यू कहती है कि ओके। और ली यू वहाँ से चला जाता है और जिव्यू सोचती है कि ली यू यहाँ पर आए क्या ये वास्तव में सहयोग करने के लिए आए हैं या। और फिर ली यू वहाँ से चला जाता है और फिर जिव्यू जहाँ दस्तावेज रखे हुए होते हैं वहाँ पर जाती हैं। तो अगले सीन में हमें दस्तावेज कक्ष को दिखाया जाता है और उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा धूल और गंदगी होती है। जिव्यू के साथ साथ वहाँ पर अनाथालय की डीन भी आती है और जिव्यू से कहती है कि यह आखिरी और सही है। और फिर अनाथालय की डीन उसे कहती है कि हाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वह सभी यहाँ पर सुरक्षित है। शिक्षक इन सभी फाइलों को सही कर रहे हैं। डीन हाल ही के वर्षों के डाटे को कंप्यूटर द्वारा बैकअप किया गया है और वह गुमने हो सकता है लेकिन पिछले 20 सालों का जो डेटा था वह जल चुका है। और फिर अनाथालय की डीन टीचर से कहती है कि हाँ मुझे पता है धन्यवाद। और तभी जिव्यू कहती है कि क्या 20 साल पुराना सभी डेटा गायब हो गया है। और तभी अनाथालय की डीन कहती है कि हाँ जानकारी का ये हिस्सा आग के स्रोत के बहुत करीब होना चाहिए। और तभी जिव्यू अपने मन में सोचती है कि तो अगर ली हेन्या को वास्तव में अपनाया गया है तो यह जानकारी यहाँ पर अब नहीं मिल सकती है। तभी अनाथालय की डीन कहती है कि क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी जिव्यू कहती है कि नहीं कुछ नहीं। और डीन कहती है कि ली हेन्या आपने आज वाकई में बहुत मेहनत की है। आज रात हम अपने अनाथालय में गुलगुले बना रहे हैं तो चलो चले एक साथ खाते हैं। तो अगले सीन में वह दोनों अनाथालय के कैंटीन में चली जाती हैं और वहाँ पर अनाथालय की डीन कहती है कि हेन्या के हाथ द्वारा बनाई गई चीज वाकई बहुत ही अच्छी है। मैं यह नहीं कह सकता कि आप जैसे युवा लोग सब कुछ कर सकते हैं। और तभी जिव्यू कहते हैं कि मैं उत्सुक हूँ, जब मैं छोटा था तब मैंने ये सब सीखा। तभी वहाँ पर रोंग रुई किंग आ जाते हैं और फिर जिव्यू कहते हैं कि ओहो तुम यहाँ क्यों हो। तभी रुई किंग कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अंदाज लगाइए कि मैं आपके सहायक के हाथों में क्या देख रहा हूँ। ये सुनकर जिव्यू की जीभ बाहर निकल जाती है और कहती है कि जब मैं फ्लाइंग रूम की सफाई कर रही थी तब मेरे को गर्मी महसूस हुई इसलिए मैंने उसे हटा दिया। और फिर रोंग रुई किंग कहता है कि तुम। और फिर जिव्यू कहते हैं कि क्या आप डम्पलिंग्स चाहते हैं। और फिर वह उसके पीछे आकर कहता है कि ठंड है, ठंड के लालची मत। और वह उसके पीछे आकर उसको कोट पहनाता है और फिर जिव्यू से कहती है कि हाँ चलो साथ में पकौड़ी खाते हैं। और फिर हमें एक बाल्टी दिखाई जाती है जिसके अंदर गुलगुले रखे हुए होते हैं। और फिर जिव्यू बच्चों से पूछती हैं कि बच्चों क्या तुमने हाथ धो लिए। और फिर बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं कि हाँ धो लिए। और फिर जिव्यू ने कहती है कि ठीक है आप इसे खा सकते हैं। और फिर जैसे जिव्यू उन्हें पुरुषती हैं वह कहते हैं कि बहुत खूब। और फिर जिव्यू पुरुषते पुरुषते रोंग रुई किंग के पास में आती हैं और उन्हें कहती हैं लिटिल रोंग रुई किंग अपना हाथ धोए हैं। और रोंग रुई किंग कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर जिव्यू कहती हैं कि जो बच्चे हाथ नहीं धोते वे रात को खाना नहीं खाते। बच्चों की तरह हाथ ऊपर खड़ा कर कहते हैं कि हाँ धोए हैं। और रुई किंग कहता है कि क्या आपके साथ सहयोग करने में इतना समय लगता है। यह किस प्रकार की अनुभूति है। मैं इस व्यक्ति से हर दिन अलग अलग आश्चर्य पा सकती हूँ। और फिर जिव्यू ने पूछते हुए कहती है कि हाँ सर आप खा सकते हैं, इसलिए मैं इसे जाने बिना हर दिन आगे दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे वहाँ से कार में बैठ कर निकल जाते हैं। तभी जिव्यू कहती है कि कार रोको। और फिर रोंग रुई किंग उसे कहता है कि अभी भी आपने अनाथालय में इतनी सारी पकौड़ी खाई हैं और अभी भी आपको खाना चाहिए। और फिर जिव्यू कहती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो। और फिर जिव्यू कार से नीचे उतर जाती है। थोड़ी देर बाद जिव्यू वापस आ जाती हैं और वह एक टिफिन भी साथ में लेकर आती हैं। और फिर वे रोंग रुई किंग को कहती हैं कि ये आपके लिए रात का खाना। और रोंग रुई किंग कहता है कि मेरे लिए। और फिर जिव्यू टिफिन को रोंग रुई किंग को देकर अंदर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आपको पकौड़ी पसंद नहीं है इसलिए शायद आपको भूख लगी होगी। और रोंग रुई किंग कहता है कि मुझे इस तरह की बर्बाद चीजें खाना पसंद नहीं है। और रोंग रुई किंग बताता है कि जब मैं छोटा था तब पकौड़ी खाने का त्योहार आता था, तब मेरी माँ उसमें कैंडी लपेटती थी। यदि आप उसमें कैंडी खाने का प्रबंध करते हैं तो आपको अच्छी किस्मत मिलेगी। और रुई किंग कहता है कि तो मैं ये सब खाना चाहता हूँ, तब मैं खाऊंगा। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो कैसा है कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।霹靂一閃。